हे गाइस, मैं हूँ सैडमैन और मैं आपको जैसा मालूम ही होगा कि मैं इस चैनल पे कोई भी अपने ऐसी कोई ख़ास वीडियोस अपलोड नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ स्टोरीज बताऊँगा आपको। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी अपने फर्स्ट लव की स्टोरी के बारे में और उसी को आज इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अगर आपको चाहें तो वो उस वीडियो को देख के आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि उस वीडियो में क्या है। बाकी मैं कुछ रिकैप तो दे ही देता हूँ आपको कि क्या बताया था उस वीडियो में मैंने। उस वीडियो में बस इतना हुआ था कि मैं एक शादी में गया था अपने रिलेटिव के, असल में मामा की शादी में, और वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली और उसके बाद हम लोगों की बातचीत हुई थी। उसके बाद अगला दिन मतलब 25 फ़ैब को, और मैंने 23 24 की फ़ैब की आपको कहानी बता चुका हूँ उस वीडियो में पहली। तो अब मैं 25 फ़ैब की बात बताता हूँ। शाम रात की बात है और हम लोग बेड पे थे। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रात में आप बेड पे क्यों थे, कैसे थे। तो असल में फिर से बता देता हूँ कि बेड था, कॉर्नर में था रूम के, और बेड ऐसे रखा हुआ था कि उसकी एक साइड वॉल से लगी हुई थी और बाकी एक साइड, मतलब जो बाकी एक साइड थी वो ओपन साइड थी। तो मैं ओपन साइड वाली तरफ लेटा था, वो बेड की कॉर्नर वाली साइड में जिधर वॉल थी उस तरफ लेटी हुई थी। कपकेक, मैंने उसका नाम कपकेक रखा है, कपकेक, सॉरी। हाँ तो और बाकी बीच में दो बच्चे थे, असल में वो रिलेटिव्स के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 2-3 साल के। तो हम लोग लेटे हुए थे, रात की बात है और मैं भी सो ही रहा था लगभग। अब वो उनमें से एक छोटा बच्चा था ना कि 1 साल का होगा, 1-1.5 साल का, तो रोने लगा। तब उनकी जो मम्मी थी वो आके लेट गई ऊपर, मतलब उनने कहा कि तुम अंदर उस तरफ जाके लेट जाओ। तो मैं उधर की तरफ चला गया, मतलब उसके साइड में, कपकेक की साइड में मैं जाके लेट गया। अब मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं लेट गया कपकेक की साइड में और वो मम्मी उसकी जो थी बच्चे की ऊपर आके लेट गई और अपने बच्चे को शांत करा के लेटा ली अपने पास, ठीक है। अब उसकी मम्मी थी उधर की तरफ, काफ़ी उधर की तरफ थी, मतलब जिधर मैं पहले लेटा था उस तरफ मम्मी लेटी नहीं बच्चे की, और उसके बाद उनका बच्चा लेटा था, फिर एक और बच्चा लेटा था, फिर मैं लेटा था। आप सोच रहे हो कि इतने सारे लोग बेड पे आ कैसे गए। अरे मतलब छोटे छोटे बच्चे थे यार, और ऊपर से आप तो जानते ही हैं कि मतलब गाँव में रिलेटिव शादी वादी होती हैं तो इंडियन शादियों में तो कितने लोग होते हैं, तो मतलब पूरा भरा होता है सब जगह। तो फिर मैं लेटा था बिल्कुल। अब वो बेड पे वैसे भी थोड़ी जगह कम थी, तो मैं तो बिल्कुल दबा दबा सा लेटा था। अब वो उसको ये सब नहीं मालूम कि रात में क्या हुआ क्या नहीं, तो वो शांति से अपना लेटी है। अब क्या होता है उसका रात में, मतलब वो अपना करवट चेंज करती है और वो उसका हाथ मेरे चेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। अब भाई मेरे को नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, मतलब उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि लव वव हो कुछ हो, पर अलग सा लग रहा था और थोड़ा सा अलग फील हो रहा था। पर ऐसा मुझे कुछ नहीं कि मुझे लग रहा हो कि लव वगैरह, क्योंकि उस टाइम तक मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ था और तब मैं 15 साल का था यार, क्या ही रियलाइजेशन होगा मुझे। तो मुझे मालूम ही नहीं था कि लव वगैरह कुछ होता भी है। अब उसका हाथ मेरे चेस्ट पे रखा है। अब मैं सोच रहा हूँ भाई, मुझे नींद भी नहीं आ रही है पता नहीं क्यों। अब मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ हटा दूँ हाथ, फिर सोच रहा हूँ नहीं रखा रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है पता नहीं क्यों भाई। आप भी सोचोगे क्या बात बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, हाँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे अपने आप नींद आ गई। अब अपने आप नींद आ गई मुझे, और अचानक से मैं देखता हूँ वो जाग गई है और वो ऐसे देख रही मुझे। मैंने कहा क्या हुआ, मतलब मेरी भी नींद खुल गई, थोड़ी सी चौंक गई होगी ना, असल में उसकी आँख खुली होगी किसी वजह से, तो चौंक गई कि बहन, मतलब सॉरी, ये मेरे बगल में कहाँ से आ गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने बोला कुछ नहीं। तो वो भी सो गई, मैं भी सो गया। अब भाई वो रात मुझे अच्छे से याद है, मतलब उस रात मुझे पूरी तरीके से नींद नहीं आई थी। अब मैं सो नहीं गया था, असल में हल्की सी मेरी आँख ही लगी थी और मैं पूरे उसमें होश हवास में था कि भाई वो रात यार मैं बता रहा हूँ आज तक की सबसे बेस्ट रातों में से एक है मेरे लाइफ की। और मतलब कोई गलत मतलब मत निकालना, मैंने कुछ भी भाई उसको टच तक नहीं किया था उस टाइम, ठीक है। और जो भी हो उसने, उसका ये हाथ मेरे ऊपर आया था, बाकी कुछ भी मैंने अपने आप से कुछ नहीं किया था उस दिन। और क्या बोलूँ भाई, मतलब बहुत अच्छा लगा था उस रात। फिर उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वहाँ पे मैं अपना, मेरी नींद जल्दी खुल जाती थी और उस रात तो वैसे भी मुझे नींद ही नहीं आई थी और उल्टा मुझे और फ्रेश लग रहा था। मैं उस दिन और जल्दी उठ गया, 4:30-5 बजे के आसपास उठ गया मैं। अब मैं उठ गया, पहली देर तो मैं थोड़ी देर लेटा रहा उसके बगल में और मैं सोचता रहा, मतलब ये फीलिंग जो हो रही थी उस टाइम आ रही थी मुझे, मैं सोचता रहा ये क्यों आ रही, क्या आ रही है। और मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ है यार, अट्रैक्शन वैसे टाइप का, क्योंकि उस टाइम वैसे भी धीरे धीरे हार्मोन्स में चेंज होता है ना, मतलब ये जो टीनेज वाले टाइम पे, तो मुझे भी लगा कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसे ही अट्रैक्शन टाइप का आ रहा है। ऊपर से मैं ही सोच रहा था यार ये मेरे रिलेटिव में भी है, तो क्या है यार इसके प्रति, मतलब ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद मैंने इग्नोर किया, मैं उठ गया। मैं थोड़ी देर छत पे टहला उस टाइम, मतलब थोड़ा सा, तब भी 5 बजे के आसपास, 4:30 बज रहे थे, 5 भी नहीं बज रहे थे। तो थोड़ी देर मैं छत पे टहला, मतलब रूफ टॉप पे मैं टहलने चला गया। वहाँ पे मैं थोड़ी देर टहला, उसके बाद
वॉक करने के बाद मैं आया, मैंने फ्रेश अप किया अपने आप को, अच्छे से तैयार व्यार हुआ और मैं शांति से आके बैठ गया। अब बैठा मतलब क्या करूं, बैठूंगा ही और फिर से वही काम, मोबाइल चलाने लगा। कुछ और करने को है ही नहीं वहाँ पे ना। मतलब कोरोना के टाइम से वैसे भी बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई का मन तो हट ही गया था। थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश भी करो तो ऊपर से ऐसी चहल वहल में कहाँ पढ़ाई होती है यार, शादी के माहौल में। और बाकी मूवीज़ डाउनलोड करके आया ही था। और भाई ये तो था कि मतलब 24 अप्रैल को, 24 की बात है ना, नहीं 25 की बात है, सॉरी 25 की रात की बात बताई थी मैंने अभी आपको, और 25 की बात बताई थी। उस दिन भी हम लोगों ने 1-2 मूवीज़ देख के ही सोए थे हम लोग। अब जब हुई बात 26 की, अब हम 26 चल रहा है, आज डेट 26 है, 26 अप्रैल 2021। और अब बात हो रही है, मतलब सुबह हो चुकी है, वो भी देखी। उसने कहा कि मतलब ऐसे मतलब थोड़े बहुत मजाक करती रहती थी मुझसे। तो उसने कहा कि तुम इतनी जल्दी तैयार व्यार भी हो गए? मैंने कहा हाँ हो गया बस। तो उसने बोला कि अगर मैं ऐसा करती, मतलब मुझे एक एक शब्द याद है, मैं आपको बता रहा हूँ इतनी डिटेल में, आप लोग भी समझोगे क्या बेवकूफ़ इंसान है, पर ठीक है मुझे मन कर रहा है इसलिए बता रहा हूँ। और उसने बोला कि तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए, अगर मैं इतनी जल्दी तैयार हूँ तो मेरी तो घर में पूजा हो। मैंने कहा ऐसा क्या? मैंने कहा मैं भी ऐसा ही तैयार नहीं होता इतनी जल्दी, वैसे भी जब स्कूल जाना होता है तो मेरा भी उठने का मन नहीं करता, पर पता नहीं कैसे यहाँ पे आँख खुल जाती इतनी जल्दी। अब उसको क्या मालूम कि रात में क्या हुआ है मेरे साथ, मतलब मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था, क्या मतलब कुछ उल्टा सीधा नहीं चल रहा था। हाँ वैसा कुछ नहीं था भाई लोग, गलत मत समझना। उसके बाद अब क्या होता है, उस दिन की बात में, उस दिन मतलब हम लोग फिर से जाते हैं खेत में टहलने घूमने ही जाते हैं और कुछ करने नहीं जाते, ठीक है। और अब देखो उसकी तरफ से कुछ भी नहीं था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, स्पॉइलर दे रहा हूँ कि उसकी तरफ से आज भी कुछ भी नहीं है, पर मेरे दिल में अभी भी बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि देखो आज कौन सी मूवीज़ देखोगी, तो उससे मैंने पूछा, तो हम लोगों ने उस दिन डिसाइड किया कि हम लोग एनाबेल देखेंगे। आप लोगों ने अगर एनाबेल देखी है तो आप लोगों को मालूम होगी कि अच्छी खासी हॉरर मूवी है। और मैंने उस दिन शायद एनाबेल क्रिएशन देखने की बोला। एनाबेल तो पहले देख रखी है उसने, पर एनाबेल क्रिएशन नहीं देखी थी उसने। मैंने एनाबेल क्रिएशन भी देख रखी थी, एनाबेल भी देख रखी थी, एनाबेल कम्स होम भी देख रखी थी, मतलब जितने भी पार्ट्स एनाबेल के थे उस टाइम पे मैंने सारे देख रखे थे। तो मैंने कहा चलो आज तो मैं एनाबेल क्रिएशंस दिखाऊंगा और काफ़ी अच्छी मूवी है। तो उसने कहा ठीक है देखा जाएगा। अब शाम के टाइम मैं और वो बैठ गए एनाबेल क्रिएशन देखने। और बाकी दिन में भी हम लोगों ने काफ़ी मज़े करे, इधर उधर टहले घूमे। उसके अलावा एक अंडी टाइप का, एक बीज टाइप का होता है, जो लोग जानते होंगे उनको मालूम होगा। तो वहाँ गाँव में एक खेल टाइप का करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हाथ के हथेली पे अपने पाम पे अंडी, मतलब जो बीज होता है, एक अंडी का तेल आपने शायद सुना होगा, उसको मुझे इंग्लिश में नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं उसको, सीड को। तो वो एक सीड टाइप का होता है और उसकी हार्ड शेल होती है और अंदर से वो सॉफ्ट होता है। तो उसको क्या करते हैं, अपने पाम पे रखते हैं और जो फिंगर्स होते हैं उनको क्रॉस कर लेते हैं दूसरे वाले के पाम पे, और अपने पाम पे अपनी अंडी, मतलब अपना वो सीड, अंडी नहीं बोलूँगा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है वर्ड, तो उस सीड को अपने हथेली पे रखते हैं, अपने पाम पे रखते हैं और सामने वाले के पाम पे रखते हैं, और दोनों हाथों से हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं। और प्रेस करने के बाद जिसकी सीड पहले फूट जाएगा वो हार जाता है, ठीक है। तो आपको उसमें देखो, एक तो लक भी होता है कि आपका जो सीड है वो थोड़ा मजबूत हो, आपका शेल मजबूत हो आपकी सीड का, आपको चुनना मतलब अच्छे से होता है। और दूसरा चीज़ आपकी टेक्निक भी होनी चाहिए। तो वो गेम हम लोग बहुत खेलते थे, उसको काफ़ी पसंद था इसलिए खेलता था मैं। मुझे तो इतना कुछ खास पसंद भी नहीं था, मुझे खेलना भी नहीं आता था, पर कमाल की बात है मैं उस टाइम पे सीख गया था खेलते खेलते। तो वो गेम खेले हम लोगों ने, दिन में भी इधर उधर घूमे, और हम लोग दोनों ही अकेले थे उस टाइम, और कोई मतलब बाकी लोग थे तो बाकी लोग अपने काम में व्यस्त हैं, हम ही लोग फ्री के बैठे हैं वहाँ पे। वो भी रिलेशन में, वो क्या काम करवाएगी, मैं भी ऐसे मतलब नवाबों की तरह वहाँ पे था, मैं भी क्या काम कर रहा हूँ। हम लोग फ्री थे तो इसलिए बस टहल घूम रहे थे। रात में हम लोग मूवी देखते थे, दिन में टहलते घूमते थे, ऐसे ही बहुत बढ़िया दिन कट रहे थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही दिन कटते गए हम लोगों के साथ, मतलब कई सारी मूवीज़ देखी। उस दिन एनाबेल क्रिएशन देखी, ऐसे 27 को भी हम लोगों ने कई सारी मूवीज़ देखी। फिर मतलब पहले तो धीरे धीरे क्या था कि एक ही दो की मूवी देखते थे, फिर धीरे धीरे हम लोगों की मूवीज़ की क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब साथ में हम बैठ के पूरे दिन मूवी देखे जा रहे हैं। और ऐसे ही मतलब क्या होता है ना कि जब मैच करती है ना कोई चीज़ें, मतलब हॉबीज़ मैच करती हैं कुछ तो बॉन्डिंग हो जाती है। वही चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था और इसमें भी बोल रहा हूँ कि यार कभी भी ऐसा मत करना कि सामने वाला आपको ना बॉन्ड कर पाए, पर आप उससे ज़्यादा बॉन्ड हो जाओगे ना तो बहुत दिक्कत होती है। मेरे साथ यही हुआ आज, अभी भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब मैं आगे स्टोरी को अभी कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो वैसे ही 10-11 मिनट का हो गया होगा। अगली वीडियो में बात करते हैं कि आगे क्या हुआ था हम लोगों का फिर, और कैसे मतलब मैं उससे और कब मिला। अभी तो मतलब ये टाइम तो बहुत अच्छा कटा था।
उस टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ देखी मैंने, उसके साथ डेडपूल भी देखी मैंने, उसके साथ मतलब कैनिबल क्रिएशन देखी मैंने, उसके साथ सॉ देखी, कई सारी हॉरर मूवीज़ देखी थी मैंने। डेडपूल ऐसे हॉरर मूवी नहीं होती, सुपर हीरो मूवी थी, उसको मैंने तब भी वो दिखाई, उसको इतना पसंद भी नहीं आई, पर छोड़ो क्या करना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी स्टोरी में मिलते हैं, फिर किसी क्या अगले पार्ट में मिलते हैं इसी के, फर्स्ट लव पार्ट 3। और थैंक्स फॉर वॉचिंग भी क्यों, वैसे भी मैं किसी को सुनाने के लिए थोड़ी, मतलब किसी को दिखाने के लिए थोड़ी बना रहा हूँ, क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं तो बस आपको सुना रहा हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग बोलना चाहिए असल में, तो बहुत दिमाग खा लिया आप लोगों का। चलो आज के लिए बाय बाय।